तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम लोग फिर लेके आ गए हैं प्रेजेंट टेंस का नेक्स्ट पार्ट। पिछले वीडियो में हम लोग प्रेजेंट टेंस का पहला और दूसरा नंबर पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट टेंस और दूसरा पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में ता है ती है के बारे में पढ़े थे और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो काम अभी हो रहा है, हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, वो चिड़िया उड़ रही है, ये सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आया था। अब पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तीसरा नंबर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस उसको बोलते हैं जो काम हो गया है, जो परफेक्ट तरीका से हो गया है काम, उसको परफेक्ट टेंस बोलते हैं। इसका पीछे में पहचानने का तरीका है कि हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या तो या है, ए है, ई है। अब जैसे में वो खाना खा चुका है, वो खाना खा चुकी है, वे लोग खाना खा चुके हैं, उसने खाना खाया है, वे लोग खाना खाए हैं, उसने खाना खाई है। तो ये सब लास्ट में आ गया। इसका मतलब पता चलता है कि ये काम हो चुका है। जो काम खत्म हो जाता है उसी को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बनाते हैं, जिसका पहचानने का तरीका ये है। अब फॉर्मूला देखें तो अफर्मेटिव का फॉर्मूला, अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैज हैव लगता है और वर्ब थ्री का फॉर्म यूज किया जाता है। हैज हैव याद रखिएगा, जो काम हो जाता है परफेक्ट टेंस में उसका में हेल्पिंग वर्ब हम लोग हैज हैव यूज करेंगे। और वर्ब का तीसरा फॉर्म। अब नेगेटिव करना है तो नेगेटिव करने के लिए अगर नहीं में रहेगा कि हम खाना नहीं खाए हैं, तो नहीं के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद बस एक नोट लगा देना है, नेगेटिव का सेंटेंस बन जाएगा। अगर इंट्रोगेटिव मतलब पिछला वीडियो में बताया था कि यहाँ क्या से सवाल पूछेगा आगे में, क्या उसने खाना खा लिया है, क्या आप पढ़ चुके हैं, तो ये सब फर्स्ट में जब क्या आके सवाल पूछता है तो इसको इंट्रोगेटिव बोलते हैं। और इसका में बस हेल्पिंग वर्ब को आगे निकाल देना है, सब्जेक्ट पीछे कर देना है, बाकी सब सेम रहेगा, ये बन जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और WH क्वेश्चन में WH क्या होता है, WH होता है W और H से स्टार्ट होने वाला क्वेश्चन वर्ड, W और H से स्टार्ट होने वाला क्वेश्चन वर्ड। अब क्या क्या होता है तो देखिए यहाँ लिख भी दिए WH से क्या क्या होता है। W से वेयर होता है, वेयर मतलब कहाँ, वाट होता है, वाट मतलब क्या, वेन होता है, वेन मतलब कब, वाई होता है, वाई मतलब क्यों, हाउ होता है, हाउ मतलब कैसे। तो ये सब वाक्य से जब बीच में डाल के सवाल पूछें, जैसे में वो कहाँ गया है, वह क्या खाया है, वे लोग कब गए हैं, तो ये सब सवाल जब बीच में सवाल पूछेगा ये सब WH से, तो WH क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। सबसे पहले उसी का इंग्लिश लिखना, सबसे पहले इसी को लिखना है पहले में, अब फिर जैसे ऊपर ने बनाए थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस वैसे ही बना देना, सेम है। अब इसका में ये समझना है फॉर्मूला में ये दिक्कत है कि किसके साथ हैज लगेगा, किसके साथ हैव लगेगा। हैज है तो हैज हैव के लिए देखिए दोनों का यूज देखते हैं। हैव का हैज का यूज हमेशा, और ऐसे भी याद करके रख लीजिए, जितना भी हेल्पिंग वर्ब का पीछे में एस लगा रहता है ना, जैसे में हैज में एस लगा रहता है, डज में एस लगा हुआ रहता है, इज में एस लगा रहता है, वाज में एस लगा रहता है, ये सब सिंगुलर नाउन के साथ लगता है। सिंगुलर ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और सिंगुलर नाउन, बस यही याद रखिएगा। बाकी हैव है इसके साथ, बाकी इसके अलावा जो बच गया उस सबके साथ ये हैव लगेगा। आई, यू, दे, वी और प्लूरल नाउन के साथ क्या लग जाएगा, हैव लग जाएगा। अब फॉर्मूला में एक और दिक्कत है, सब्जेक्ट समझ आ गया, हैज हैव समझ आ गया, वर्ब थ्री। अब वर्ब थ्री आपको तो याद करना पड़ेगा। वर्ब थ्री यहाँ कुछ कुछ का लिख दिए हैं। ईट, खाना का ईट होता है, उसका वर्ब थ्री बनाएंगे तो ईटन हो जाता है। गो का वर्ब थ्री गोन हो जाता है। राइट का वर्ब थ्री रिटेन हो जाता है। रीड का रीडी होता है, नो चेंज होता है। एरिव मतलब पहुंचना होता है, एरिव का एरिव्ड हो जाता है, ईडी लग जाता है। इससे अधिकतम मैक्सिमम वर्ब थ्री का फॉर्म में ना ईडी का यूज होता है, ईडी का यूज होता है। हाँ, तो वर्ब थ्री आप लोग को फॉर्म याद करना पड़ेगा, वर्ब वन, वर्ब टू, वर्ब थ्री, वर्ब फोर, वर्ब फाइव याद करना पड़ेगा आप लोग को। अब इसका से एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर्मूला तो पढ़ लिए, अब एग्जाम्पल देखते हैं। मैं पत्र लिख चुका हूं, मतलब ये कंप्लीट कर लिया है ना, तो ये परफेक्ट टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है। अब कैसे बनाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट तो मैं का आई लिखा जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब में हैज हैव लगेगा और आई के साथ क्या लग जाएगा, हैव। आई हैव और वर्ब थ्री फॉर्म लिखना का राइट होता है, राइट का वर्ब थ्री रिटेन हो जाएगा, रिटेन। आई हैव रिटेन और पत्र का लेटर हो जाता है, आई हैव रिटन अ लेटर, मैं एक पत्र लिख चुका हूं।
अगर नेगेटिव बनाना है, मैं पत्र नहीं लिख चुका हूं, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद आई हैव नोट रिटर्न अ लेटर, आई हैव नोट रिटर्न अ लेटर, तो ये नेगेटिव बन जाता है। नेगेटिव बनाने में नहीं, बस आपको फर्स्ट फॉर्मूला याद करना है, नेगेटिव बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट डाल देना है। क्या मैं पत्र लिख चुका हूं? देखिए इंट्रोगेटिव, फर्स्ट में क्या लगा के सवाल पूछ रहा है। बारह बोलते हैं कि फर्स्ट में क्या लगा के सवाल पूछे, तो वाट नहीं लिखना है क्या के लिए, बस हेल्पिंग वर्ब को आगे। इसका सिंपल, जैसे में क्या को हटा दीजिएगा तो क्या है, मैं पत्र लिख चुका हूं। सिंपल ला बन गया ना। सिंपल ला बनाने आता है ना, पहले सिंपल आप सोच लीजिए अपना मन में, सिंपल जैसे सोचे और हेल्पिंग वर्ब को आगे निकाल दीजिए। यहाँ हैव लगाए थे तो हैव को फर्स्ट में कर दीजिए और आई को पीछे, बाकी पीछे वाला जितना चीज था सब वैसे ही लिखा जाएगा। रिटर्न अ लेटर, ये इंट्रोगेटिव का सवाल बन गया। हैव आई रिटर्न अ लेटर, क्या मैं एक पत्र लिख चुका हूं। नेक्स्ट है मैं पत्र कब लिख चुका हूं। मैं पत्र कब लिख चुका हूं। अब देखिए बीच में सवाल पूछ रहा है, ये WH वाला है कब, कब का क्या होता है वेन, तो सबसे पहले उसी को लिख लेंगे वेन। सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड को ही लिखना है, वेन हो गया। उसके बाद बाकी जो जैसे ऊपर में बनाए थे क्वेश्चन पूछने वाला सेंटेंस को वैसे ही बनाएंगे, वेन हैव आई रिटर्न अ लेटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखने वाले हैं, वह खाना खा लिया है, वह खाना खा लिया है, ये काम हो गया है, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है। वह का सबसे पहले ही लिख देंगे और हैज हैव लगता है परफेक्ट टेंस में, तो ही के साथ हैज लग जाएगा और खाना का ईटेन हो जाएगा भब थ्री। ऊपर में भी बतलाए थे, ईट का भब थ्री, ईटन होता है ईटेन, और जो भोजन होता है फूड उसको फूड बोलते हैं। ही हैज ईटन फूड, वो खाना खा लिया है, वो या खाना खा चुका है। वह खाना नहीं खाया है, नेगेटिव के लिए कैसे बनाते हैं, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद एक क्या लगा देना है, नोट लगाना है, बाकी सारा चीज सेम रहेगा। तो बन गया नेगेटिव, ही हैज नॉट ईटन फूड, वो खाना नहीं खाया है। क्या वो खाना खाया है, क्या वह खाना खाया, या फिर क्या उसने खाना खाया है, तो क्या वाला के साथ हम क्या बोलते हैं, जैसे सिंपल बनता है वैसे ही बनाना है, बस हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, हैज आगे आ जाएगा और ही पीछे चल जाएगा और बाकी फिर ईटन फूड। ये बन गया इंट्रोगेटिव सवाल। अब देखिए वह खाना क्यों खाया है, बीच में क्यों, कहाँ, कैसे, कब, ये सब आएगा। ये WH क्वेश्चन वर्ड है, WH क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले इसी का इंग्लिश लिखा जाता है। क्यों का सबसे पहले क्या लिखेंगे, वाई, और जैसे क्वेश्चन पूछने बनाए थे ऊपर में वैसे ही बना दिया जाएगा। वाई हैज ही ईटन फूड, वो उसने खाना क्यों खाया है, या कब खाया बोलते तो वेन लगा देते। नेक्स्ट देखने वाले हम लोग, नेक्स्ट टेंस हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट देखने वाले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट टेंस का लास्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सारा टेंस चार चार पार्ट में डिवाइडेड है, हम लोग 3 पार्ट पढ़ चुके हैं प्रेजेंट टेंस का। चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों मिला हुआ रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका पहचान कैसे, पहचानना कैसे, तो हिंदी वाक्य के अंत में ना ता आ रहा है, ता आ रहा हूं, या ते आ रहे हैं, या तो रहा है, रही है, रहे हैं, ये भी आएगा। लेकिन इसके साथ एक मेन पॉइंट है कि समय जरूर आएगा। अगर बस रहा रही आएगा तो हम लोग इससे पहले सेकेंड नंबर पे कंटिन्यूअस वाला पढ़े थे। कंटिन्यूअस से बनता है इज, एम, आर और ING के लगा करके रहा रही वाला। लेकिन अगर रहा रही के साथ में समय रहे, रहा रही के साथ में समय भी रहेगा, समय, रहा रही के साथ में अगर समय रहेगा तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से बनाएंगे। और इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैज है, और इसमें बीन का इस्तेमाल हम लोग यूज करेंगे, बीन का यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन। अब वर्ब फोर ING, ऐसे भी जहां रहा रही रहता है वहां ING का यूज करते हैं। ING लगाना वर्ब फोर, मतलब सारा वर्ब में खाना है तो ईटिंग, जाना है तो गोइंग, ये लगाना है ऑब्जेक्ट, और फिर फोर, सिंस और टाइम। ये सब में तो दिक्कत नहीं है हैज हैव लगाने में, बीन में भी, बस फोर या सिंस में कंफ्यूजन कि फोर का यूज कहाँ करते हैं और सिंस का यूज कहाँ करते हैं, ये देखने। पहले इसका फॉर्मूला देखिए, चारों फॉर्म, चारों जैसे नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद बस क्या लग गया, नोट, बाकी सारा चीज वैसा ही है। अगर इंट्रोगेटिव बनाना है, क्या वाले से सवाल पूछता है तो क्या करते हैं, बस हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देते हैं, सब्जेक्ट को पीछे कर देते हैं, बाकी पूरा सेम वैसे। WH क्वेश्चन वर्ड रहेगा तो WH पहले लिखेंगे, बाकी ऊपर जैसे बनाए क्वेश्चन पूछने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस वैसे ही बना दिया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं
इसका फोर और सिंस का यूज कहाँ होगा, मैंने वही समझना। फोर सिंस लगाने में गड़बड़ हो। टाइम सबसे लास्ट में लिखना है, जो भी टाइम रहेगा। 2 साल होगा तो 2 ईयर, 2 बजे रहेगा तो 2 o'clock, ये लास्ट में लिखना है। लेकिन टाइम बतलाने से पहले फोर सिंस का यूज करना है। और फोर सिंस का यूज कहाँ करते हैं उसको देखते हैं। फोर सिंस का यूज, फोर का यूज होता है इनकरेक्ट टाइम के लिए, जहां टाइम का पूरा ठीक तरीका से पता ना चले। इनकरेक्ट टाइम मतलब पता नहीं चले, जैसे बोलेगा 2 घंटा, 2 आवर्स। 2 आवर्स कब का 2 आवर्स ये नहीं बता रहे कब का 2 आवर्स। 8 से 10 भी हो सकता है, 10 से 12 भी हो सकता है, 2 से 4 भी हो सकता है। 2 आवर्स, 3 आवर्स, 10 आवर्स, 5 आवर्स ये सब बोलेगा, ये सब इनकरेक्ट टाइम है। 4 डेज, 3 डेज, 2 डेज बोलेगा तो ये सब इनकरेक्ट टाइम है। करेक्ट टाइम कब, जब डेज का नाम ले लेंगे। संडे, हम संडे को आ रहे हैं, ये करेक्ट टाइम है, डे बता दिए। हाँ, तो 4 डे 3 डेज बोलेगा तो ये सब इनकरेक्ट है। 6 मंथ 5 मंथ ये सब बोलेगा तो ये भी इनकरेक्ट है। 3 ईयर 4 ईयर बोलेगा तो ये भी इनकरेक्ट टाइमिंग है। सीन्स लगता है करेक्ट टाइम के साथ, जहां टाइम करेक्ट पूरा पता चले अच्छा से समय। याद रखिएगा हम लोग का दिन का जो तीनों बेला होता है, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, ये तीनों करेक्ट टाइमिंग है, ठीक ना। तो सिंस का यूज मॉर्निंग, इवनिंग, चाइल्डहुड बचपन को बोलते हैं। और 2 o'clock, देखिए घड़ी का टाइम जो बताया जाएगा ना, घड़ी का टाइम वो करेक्ट टाइमिंग रहता है। 2 बजे, 10 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 6 घंटा बोले, 6 आवर बोले तो ये करेक्ट टाइमिंग नहीं है। लेकिन 6 बजे बोले तो ये फिक्स टाइम है। 2 o'clock मतलब 2 बजे, 6 o'clock 6 बजे, ये करेक्ट टाइमिंग है। डेज का नेम रहेगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो ये करेक्ट टाइम है, करेक्ट डे बता रहे हैं आपको। ईयर का नाम बता देगा, 2020, 2018, 2015, तो ये सब करेक्ट ईयर है, करेक्ट टाइम। इसके साथ सिंस का यूज करेंगे। मंथ का नेम लिखल रहेगा, डेट लिखा हुआ रहेगा, मंथ लिखा हुआ रहेगा, ये सब करेक्ट टाइमिंग है। तो इस सब के साथ हम लोग सिंस का यूज करेंगे। अब इसका 2-3 एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं 2 वर्षों से पटना में रह रहा हूं। मैं 2 वर्षों से पटना में रह रहा, देखिए रहा रही आया ना, रहा है रही आया ना, रहा रही आया और साथ में टाइम भी आया, टाइम भी आया ना, 2 वर्षों टाइम भी दिया। तो इसको बनाने क्या बताएं ऊपर में, पहले सब्जेक्ट बनाइए, मैं का आई, हैज जब लगता है तो आई के साथ हैव लगा देंगे। और इसमें बीन का भी यूज होता है तो बीन लगा देंगे। आई हैव बीन, रहना ना, रहना का लिविंग वर्ब हो जाएगा, लिविंग इन पटना। कहाँ रह रहा है, पहले बना लीजिए सेंटेंस। टाइम को लास्ट में लिखा रहता है, याद रखिए, पहले बना लीजिए। आई एम लिविंग इन पटना, मैं पटना में रह रहा हूं। अब 2 वर्षों के लिए टाइम पीछे में लगाना है। 2 वर्ष को इंग्लिश में 2 ईयर बोलते हैं, लेकिन 2 ईयर लिखने से पहले 4 लगाना है कि सिंस लगाना, ये डिसाइड कीजिए। तो 2 ईयर ये करेक्ट टाइमिंग नहीं है। अगर ईयर का नाम देता, ईयर नाम देता 2020, 2022, तो ये सब करेक्ट टाइमिंग था। बस 2 ईयर लिख दिया, ये इनकरेक्ट टाइम है, तो इसके साथ 4 लगा देंगे। 4 2 ईयर्स, 4 2 ईयर्स, तो ये ऐसे बनेगा। अगर नेगेटिव बनाना है तो आई हैव नॉट बीन लिविंग इन पटना फॉर 2 ईयर्स, हम 2 वर्षों से पटना में नहीं रह रहे हैं, तो इसमें नोट लग जाएगा। तो नेगेटिव आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, इंटरोगेटिव। नेक्स्ट देखने वाले, वो सुबह से रो रही है, बोलते हैं ना वह सुबह से रो रही है। टाइम भी बता दिया, रहा रही भी आ गया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल इसी से बनेगा। वह का हो जाएगा सी, और हैज हैव में सी के साथ हैज लगता है। एक बीन लगाना है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो सी हैज बीन। और रोना का वीप होता है या क्राई होता है, तो सी हैज बीन वीपिंग, सी हैज बीन वीपिंग, वो रो रही है। टाइम बताने के लिए 4 या सिंस का यूज करेंगे। सुबह लिखा हुआ है, सुबह का मॉर्निंग होता है। अब मॉर्निंग करेक्ट टाइम बोले, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग रहेगा, ये करेक्ट टाइम है मॉर्निंग। तो करेक्ट टाइम के लिए पहले सिंस लगा लेंगे और तब सुबह का हम लोग मॉर्निंग लिख देंगे। तो ये बन गया, ये वो सुबह से रो रही है। सी हैज बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से रो रही है। अगर बोलता कि वो 2 घंटे से रो रही है, तो सी हैज बीन वीपिंग फॉर 2 आवर्स लिखते, 4 2 आवर्स लिख देते, 4 लगता फिर 2 घंटे के लिए। लेकिन अगर 8 बजे से बोलते तो फिर सिंस लग जाएगा, सिंस 8 o'clock। जैसे यहाँ देखें नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम 9 बजे से खेल रहे हो, तुम 9 बजे से खेल रहे हो। तुम का यू के साथ हैव लगेगा। एक बीन भी लगाना है इसमें, यू हैव बीन प्लेइंग, यू हैव बीन प्लेइंग। और 9 बजे करेक्ट टाइम है तो सिंस लगेगा, यू हैव बीन प्लेइंग सिंस 9 o'clock, सिंस 9 o'clock। हाँ, तो ये सेंटेंस इस तरह है। तो हम लोग प्रेजेंट टेंस का कंप्लीट कर चुके हैं 4 फॉर्म, आज 2 फॉर्म पर। पिछले वीडियो में हम लोग
दो फॉर्म पढ़ चुके हैं, तो प्रेजेंट टेंस हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, इसका फॉर्मूला भी देख चुके हैं, पहचानने का तरीका भी देख चुके हैं और एग्जाम्पल भी कर चुके हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, उसी से ही फॉर्मूला याद होता है। फॉर्मूला याद करने का जो तरीका नहीं कि याद हो जाएगा, आप एक बार पढ़िए अगर याद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। फॉर्मूला तुरंत याद नहीं होता है। फॉर्मूला याद करने के लिए आपको एग्जाम्पल सोल्यूशन करना पड़ेगा। जितना एग्जाम्पल सोल्यूशन कीजिएगा उतना आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो से कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।